जय हिंद जय भारत दोस्तों। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यूपीएसआई का टारगेट देना जो है अब मैं बंद कर दूंगा और एनटीपीसी का जो है टारगेट स्टार्ट कर दूंगा। तो आज जान लीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है? हम जो है मतलब माफियाओं वाला काम नहीं करने वाले हैं। आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा। जैसे ही आपका यूपी पुलिस का एग्जाम 31 तारीख को खत्म हुआ, ठीक है, फैक्ट के साथ बात करेंगे, आपको तब समझ में आएगा। जैसे ही आपका 31 तारीख को एग्जाम खत्म होता है, आपने देखा होगा मार्केट में यूपीएसआई के लिए तमाम तरह के कोर्स आने स्टार्ट हो गए थे जिस दिन आपका यू यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम खत्म हुआ था। तो वैकेंसी नहीं, बस जो है घोषणा हुई थी सीएम साहब के द्वारा कि जैसे ही ये 60,000 की भर्ती खत्म हो जाएगी हम और पुलिस की भर्तियां लाएंगे। तो उसी घोषणा के आधार पे यूपीएसआई के तमाम कोर्स आने लगे थे मार्केट में। बच्चों का इंटरेस्ट आ गया था यूपीएसआई में और बच्चे फॉलो भी करने लगे थे यूपीएसआई को। लेकिन उस लेवल के फॉलो नहीं कर रहे थे कि अच्छा खासा संख्या में कोर्स बिके, सेल हो। क्यों? क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो कोर्स बिक चुके हैं इस नाम पे, आप देख लीजिएगा। कई लोग बैचेज लॉन्चेस कर दिए, कई महीने पढ़ा दिए, लेकिन भर्ती नहीं आई। ठीक है, लेकिन अब एक दूसरे से कम क्यों रहे? मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, हिंदी में कहावत ही है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। हम तुमसे कम क्यों रहे? कोर्स पे कोर्स मार्केट में आपने देखा होगा, हर चीज में ऐड। 2 मिनट बात चली, फिर हमारा एक कोर्स है आ रहा है, आप इससे जुड़िए, इतना डिस्काउंट है, नहीं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेन मानसिक दबाव, मानसिक दबाव। 150-200 रुपए के लिए आपको इतना, मतलब आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज को कि ये 150-200 रुपए का खेल कैसे आपके ऊपर मतलब मानसिक रूप से प्रेशर डाला जाता है। ले लीजिए, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। 150-200। फिर कुछ दिन चला, अभी आपका सितंबर ही चल रहा है, बीच में कट ऑफ के भी खेला चलते रहे, वीडियो कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, उसी कट ऑफ में हमारा यूपीएसआई का बैच, मतलब हर कट ऑफ के वीडियो में। तब तक कहानी बदली। कहानी क्या बदली? तब तक कहानी आ गई इसकी, एनटीपीसी रेलवे की भर्ती की। एनटीपीसी रेलवे की भर्ती की कहानी आ गई और मेरे पास भी जैसे ही एनटीपीसी का भर्ती का न्यूज आया, एनटीपीसी का भर्ती का, मेरे पास भी धड़ाधड़ मैसेज आने लगे, सर यूपीएसआई का तो अभी कोई न्यूज नहीं है, आप एनटीपीसी का टारगेट देना स्टार्ट करिए, आपके व्यूज भी बढ़ जाएंगे और आप मतलब आगे भी बढ़ जाएंगे। मतलब बच्चे समझाने लगे आपको व्यूज बढ़ाना है तो सर अब एनटीपीसी का टारगेट दीजिए। महान है वो बच्चे भाई, महान है। मतलब वो मिल जाए तो उनके मैं चरण धो के अब मैं क्या बताऊं। मतलब व्यूज के लिए और फायदे, अपने फायदे के लिए बस मैं क्या करूं, जि, जिसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया अब उनको छोड़ के एनटीपीसी। अच्छा, अब मैं फैक्ट रियल चीज पे आपको बात करता हूं। अब होगा क्या, अब कुछ दिन जो है ये एनटीपीसी ही छाया रहेगा, देख लेना, इस चीज को देख लेना। अब ज्यादा यूपीएसआई की बात कोई नहीं करेगा, शांत हो जा तू, तू छिप जा मेरे भाई, तुम छिप जाया यूपीएसआई। अभी तेरे नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं तुझे पूछ रहा है। अब दिखाया जाएगा तुमको ये एनटीपीसी। लेकिन रियल मायने में मैं बात कर रहा हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं वो जान लेना। मैं मंडे टू फ्राइडे काम कर रहा हूं, समझ में आई बात आपको? हम जो है मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, कब से कब से?
मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, संडे में टेस्ट की बात करता हूँ, सैटरडे को रिवीजन की बात करता हूँ। ये रिवीजन का डे हो गया, ये टेस्ट का डे हो गया, ये आपका स्टडी का डे हो गया। तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, अगर आप मेरी बात से परिचित होंगे, मैं आपको पहले 2 दिन बेसिक पढ़ाता हूं। जैसे मान लीजिए मैथ अगर मैंने स्टार्ट किया तो मंडे और ट्यूसडे को, कब कब, मंडे और ट्यूसडे को आपको नॉर्मल क्वेश्चन देता हूं, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन। मंडे और ट्यूसडे यानी जो, जैसे एक चैप्टर मैंने कोई उठाया, उसके 2 दिन पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराता हूं। फिर मैं क्या कराऊंगा आपको, बाकी जो दिन बचते हैं उस हफ्ते के, आपको मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा। किसके किसके प्रीवियस ईयर, एसएससी के प्रीवियस ईयर, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर। सर आप यूपीएसआई का टारगेट दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर इसका क्यों कराएंगे, बच्चों का डाउट उठता है, उठना लाजमी भी है। तो उन बच्चों को मैं जवाब देना चाहूंगा, अभी जो है आपकी वैकेंसी का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है। ठीक है, कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी कंपनी को जो है पेपर बनाने को दिया जाएगा। मतलब हो ऐसा भी होता है जो एसएससी का एग्जाम करा रही है, यूपीएसआई का एग्जाम कराने को उसको दे दिया जाए, जो एनटीपीसी करा रहा हो या कोई भी एग्जाम करा रहा हो, XYZ कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया और यहां से आपको मिक्स क्वेश्चन मैंने करा दिए, यहां से जैसे एसएससी, यूपीएसआई और एनटीपीसी से मैंने आपको मान लीजिए इन तीनों एग्जाम से मिला के मैंने आपको 200 से 250 प्रश्न करा दिए किसी चैप्टर के। कितना, 200 से 250 प्रश्न करा दिए मैथ के। तो चाहे आप एनटीपीसी का मैथ उठा लेना, चाहे एसएससी का मैथ उठा लेना, ठीक है, अंक गणित की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट, मैं देखो एसएससी सीजीएल उजीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे क्लियर बोलता हूं, मैंने कभी नहीं दिया एसएससी सीजीएल, क्योंकि मुझे उतना समय नहीं मिला कि मैं पढ़ सकूं या कुछ कर उसके लिए। मेरा टारगेट जो है, मेरा देखना लिखा रहता है यूपीएसआई और एनटीपीसी का मैथ रीजनिंग में कवर करा दूंगा। जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूं उससे, क्योंकि एनटीपीसी भी मैंने 2 बार निकाला है और यूपीएसआई में तो आपको पता ही है, क्योंकि मुझे पता है एनटीपीसी से मैं अच्छी खासी भली भांति परिचित हूं, कैसा मैथ आता है, क्या आता है। कुछ चैप्टर हो सकते हैं कि यूपीएसआई के अलग हो, एनटीपीसी के अलग हो, तो उनको बाद में स्पेशली कवर करा दूंगा मैं, एनटीपीसी का अलग और यूपीएसआई का अलग। लेकिन अभी जो हम क्या लेके चल रहे हैं, मैथ और रीजनिंग, जो यूपीएसआई में भी जो चैप्टर पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी जो चैप्टर पूछा जाता है, वो तो कोर्स बेचने का तरीका है कि एक से पहले ध्यान हटा दीजिए, उस पहले इस पे फोकस करिए, फिर जब यूपीएसआई आएगा तो उस पे कोर्स बेच देंगे। क्योंकि अगर हम यूपीएसआई पे भी कहते हैं, अब बात समझना, बिजनेस स्ट्रेटजी तुम शायद समझ पाओ, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या कहती है। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या कहती है, जैसे साबुन बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं, साबुन बनाने वाली, समझना बात को मेरी, जैसे मान लो मैं 2 3 जैसे वैसे ही नाम नहीं लूंगा, बढ़िया बढ़िया, जैसे मान लो एक ही कंपनी है और एक्स साबुन बनाती है, वाई बनाती है, जेड बनाती है। जैसे मान लो कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, यूपीएसआई का लॉन्च कर दिया, एनटीपीसी का लॉन्च कर दिया और कोई और कोर्स लॉन्च कर दिया, मान लो वो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही है। अब मान लो एक बच्चा कोई तीनों एग्जाम लिखने वाला है तो कंफ्यूज हो जाएगा, और हो सकता है कि कोई कोर्स ना ले, उसे समझ ही नहीं आएगा यूपीएसआई लूं कि एनटीपीसी लूं कि ये लूं। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया गया, जो यूपी पुलिस का एग्जाम खत्म हुआ त्यों यूपीएसआई को खूब प्रचार किया गया, खूब प्रचार किया गया, हो सकता है कोर्स भी खूब बिके हो। अब एनटीपीसी की बारी आ गई, अब चल रहा है चर्चा में एनटीपीसी। अब दिन रात हर, मतलब वीडियो में ऐड इसके आपको देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी एनटीपीसी एनटीपीसी। लेकिन आप इसकी जब सच्चाई घुसेंगे ना, भर्तियों की संख्या में जाएंगे, बोर्ड में जाएंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब गलत चीज है,
लेकिन आपका ध्यान देखो, मतलब भटका दिया जाता है हमारा। जैसे स्टूडेंट वर्ग भी जो होता है ना, भटकते रहता है, मतलब सब्जेक्ट को अच्छा करने पे फोकस ही नहीं कर पाता है वो बेचारा। कट ऑफ, दुनिया भर की चीजों को देख देख के ही, मतलब उसे समय नहीं मिलता है कि अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर ले। मेरे भाई तू मैथ अच्छा कर ले, रीजनिंग अच्छा कर ले, यूपीएसआई में भी फायदा हो जाएगा, एनटीपीसी में भी फायदा हो जाएगा। जीके के लिए मैं बता देता हूँ, साइंस पढ़ लो, अड्डा 247 पे ज्ञान प्रकाश झा सर का रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है। उनके इतना अच्छा कोई माई का लाल जो कोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर पढ़ा दें तो कह देना। उस बंदे के पास एग्जाम का इतना अनुभव है, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, असली मायने में टीचिंग उसे कहते हैं। एक बार वो आदमी नहीं कहता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगल बगल से लोग आके कहते हैं सर बोल दीजिए ना सब्सक्राइब करने को। वाह, इसे कहते हैं पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन। जाके देखना वीडियो कभी ज्ञान प्रकाश झा सर का। लोग स्टाफ आके बोलता है भाई कि सर चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिए। मैंने वीडियो स्टार्ट किया, अभी तक 3 4 5 मिनट हो गया, बोला आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे बहुत है 50,000 भाई, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, इतना भी बहुत है, इन्हीं में से मैं सिलेक्शन दिला दूंगा। है ना काबिलियत मेरे अंदर, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी ना कि मिलियन में रहेंगे तभी मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा। 50,000 भी बहुत है सिलेक्शन दिलाने के लिए। जब काबिल आदमी रहेगा तो क्यों नहीं दिलाएगा। मिलियन की भीड़ जरूरी थोड़ी ना है हमारे लिए। हम दिला देंगे, मेहनत करके दिला देंगे, और हमको तरीका पता है कैसे सेलेक्ट होना है। यूपीएसआई का भी मैं प्रीवियस ईयर आपको दे रहा हूँ, 150 क्वेश्चन दिया था 3 दिन के लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन नहीं कराता हूं मैं कोर्स की तरह, क्योंकि कोर्स वाले को तो 1 घंटा दिखता है कि मुझे 1 घंटा पढ़ाना है, 12 से 20 प्रश्न कराने हैं 1 घंटे में। कुछ नहीं होगा इससे 12 से 20 प्रश्नों को। पंचवर्षीय योजना में चले जाओगे, 5 साल पढ़ते रहोगे, फिर एज खत्म हो जाएगा, फिर झुंझुना लेके घूमना। पढ़ना है तो मन से पढ़ो, घंटा मत गिनो, प्रश्न गिनो ना, तुमने कितने प्रश्न लगाए। 50 प्रश्न लगा लो मैथ का, बस 1 दिन की कहानी खत्म मान लो, ठीक है। घंटा गिन के मत बैठो कि ये 50 प्रश्न लगा रहे हो 3 घंटे में और कहोगे हम 12 घंटा पढ़ लिए, कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। बहुत, ठीक है, स्पीड लाओ अपने अंदर, स्टॉप वॉच लगा के करो। देखो 50 क्वेश्चन करने में कितना समय लगा, ठीक है। तो जो लोग सजेशन कर रहे हैं मुझे कि व्यूज के लिए सर आप एनटीपीसी पर फोकस करिए, हमारा फोकस दोनों पे है मेरे दोस्त। यूपीएसआई और एनटीपीसी दोनों का मैथ जो है, हम जो मैथ दे रहे हैं दोनों मैथ उससे कवर हो जाएगा, इतना अनुभव है मेरे पास, ठीक है। दोनों मैथ कवर हो जाएगा। जीके आपको कैसे सही होगा मैं बता दूं। करेंट अफेयर आ जाते हैं 5 6 6 7 क्वेश्चन एनटीपीसी में, तो उसके लिए आप फुल पत्ती वाली किताब खरीद के रखते रहें, हर महीने जो आती है 25 रुपए की, उसको आप 1 2 दिन में पढ़ लिया करें। मतलब जैसे किताब खरीद के लाए, 7 8 तारीख तक आती है, तो जो बीच में समय मिलता है उसको पढ़ लिया करें। यही कहना चाहूंगा, ठीक है। मतलब जीके के लिए आपको वो करना पड़ेगा, साइंस का तो बता ही दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग का रोल रहता है। और पहले पेपर में पास करने के बाद 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है एनटीपीसी में दूसरे पेपर के लिए, तो फिर आपको 3 4 महीना 5 महीने का समय मिल जाएगा। तो पहले बहुत दूर का मत सोचो, पहले पहला पेपर का सोचो कि मैं पहले 20 गुना बच्चों में कैसे आऊं, पहले पहला पेपर का सोचो। मैथ रीजनिंग अच्छा अगर तुमने कर लिया, मतलब 95% स्कोर मैथ रीजनिंग में कर दिया, तुम्हारे सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा कि पहला पेपर तुम क्रॉस कर जाओगे। और वही मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। तुमको ये चीजें कोई बताया नहीं, बताया कि पहला पेपर को कैसे पास करें। पहला पेपर को पास करने के लिए 95% मैथ रीजनिंग से कवर कर लो। जीके में थोड़ा कम नंबर भी लाओगे चल जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के लगभग लगभग तुम्हारे आ जाते हैं 100, पहला पेपर जो होगा 100 क्वेश्चन का होगा एनटीपीसी का। और उसमें से मान लो अगर तुम्हारा 60 क्वेश्चन भी रहे या
65 क्वेश्चन भी रहे और उसमें से 60 क्वेश्चन कर दिया, जीके तुमने 10-12 भी कर दिया, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाएगा और तुम आसानी से हो जाओगे पहला पेपर। फिर जैसे ही एग्जाम दे लेते हो तुरंत सेकंड पेपर का तैयारी करने लगो। बच्चा क्या करेगा, पहला पेपर का तैयारी कर लेगा, रिजल्ट का वेट करेगा, उतने दिन में तुम चढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये काम करोगे तो फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।